दिल्ली में एडवोकेट राज बलवान सोलंकी के ऑफिस पर मानवाधिकार दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पद हरप्रीत सिंह को समर्पित किया। पालम विधानसभा के क्षेत्र में एडवोकेट राज बलवान सोलंकी के ऑफिस में मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व दिल्ली से महिला व पुरुष आए। सभी ने सैकड़ों की संख्या में दीप जलाकर मानवाधिकार को नमन किया। यह हर साल दिसंबर के महीने में 10 तारीख को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 27 प्रांतों में मनाया जाता है। इस मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली बचाओ मंच के संस्थापक सुधाकर भारती व उनके सामान्य बड़े भाई समाज सेवक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राज बलवान सोलंकी सभी के बीच बने रहे। इस प्रोग्राम का मंचन दिल्ली बचाओ मंच के संस्थापक सुधाकर भारती करते रहे और राज बलवान सोलंकी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट व समाज सेवक सभी की सेवा में लगे रहे। समाज सेवक राज बलवान सोलंकी ने कई संस्था को अपने ऑफिस में अपने कार्य चलाने की जगह दी। इस मौके पर सबसे चर्चा का विषय जो रहा है वो है दुर्गा प्रसाद तिवारी, जो कि मानवाधिकार के राष्ट्रीय संस्थापक रहे हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए 10 दिसंबर 2023 को अपना पदभार अपने सहयोगी हरप्रीत सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये बहुत ही हिम्मत की बात है, क्योंकि लोग अक्सर कुर्सी के लिए एक से दूसरे की चांद उतारू हो जाते हैं, लेकिन इस मानवाधिकार में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। दुर्गा प्रसाद तिवारी ने अपनी खुशी के साथ अपना पदभार हरप्रीत सिंह को दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में समर्पित कर दिया और ये पदभार संभालते ही मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ने सबका आशीर्वाद लिया और इंसान मानवता दिखाई दी। इस मौके पर हरदीप सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एंड सोशल वर्कर राज बलवान सोलंकी संरक्षक, दिल्ली बचाओ मंच के संस्थापक सुधाकर भारती संरक्षक बने। अरुण कुमार शर्मा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीमापुरी से पूर्व विधायक वीर सिंह ढिगान, विनीत कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्वामी मंगलानंद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। सुमित तिवारी व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी, पूर्व संस्थापक मानवाधिकार सोशल हेल्पलाइन की सभी आए हुए पदाधिकारियों ने जमकर तारीफ की, क्योंकि आजकल का समय कुर्सी बचाव को लेकर लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ अपना राष्ट्रीय पदभार दूसरे को समर्पित कर बहुत बड़ा बलिदान दिया। सभी ने जोरदार ताली बजाकर दुर्गा प्रसाद तिवारी का स्वागत किया। मानवाधिकार दिवस पर यह निश्चित किया गया कि दिसंबर के महीने में 10 तारीख को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाते रहेंगे और अपने मानवाधिकार को जनता के बीच में जागरूक करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। आज पूरे भारतवर्ष में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसी में पालम विधानसभा क्षेत्र में जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के राज बलवान सिंह सोलंकी जी ने अपने ऑफिस पर मानव अधिकार दिवस मनाया, जिसमें आज मानव अधिकार दिवस के संस्थापक नए नियुक्ति की गई है। आइए पहले उनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? आज जो आपको नियुक्ति दी गई है, आज पदभार संभाला है मानव अधिकार की ओर से, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव अधिकार को हम बिल्कुल सही मायने में और सही रूप पे चलाएंगे और जो भी मानव की परेशानी है, उनके जो भी ग्रीवेंसेस है, उनकी समस्त समस्याओं के लिए हम मानव अधिकार के माध्यम से हम काम करेंगे, लोगों की सेवाएं करेंगे। एक स्थान क्या चुना गया जो कि आपके पास लोग आए, उनको मालूम हो कि हमें यहाँ पे जाना है? क्या यही स्थान जो है, देखिए पीछे बैनर के ऊपर इसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। यही हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ पर आज ये मीटिंग चल रही है। तो ये हेड ऑफिस बलवान सिंह राज सोलंकी के ऑफिस को बनाया गया है। आज पूरी दिल्ली का जो समाधान और कार्यकाल चलाया जाएगा वो यहाँ से ही चलाया जाएगा। और हमारे बीच में 3 बार रहे हुए पूर्व विधायक जी भी है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना। सर, अपना परिचय। मैं वीर सिंह ढिगान, पूर्व विधायक सीमापुरी से, दिल्ली। पूछिए। अभी आज मानव अधिकार दिवस पे आए हैं, आपका सम्मान किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? आज मानव अधिकार सम्मान तो मैं मानव अधिकार आयोग में काम करने वाले समस्त अधिकारियों को करता हूँ कि वो अपने मिलकर के काम कर रहे हैं, लोगों की मानव की समस्याओं को उठा रहे हैं और उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सही मायने हमारा जो देश है अभी विकसित देश है। विकसित देश, विकासशील देश। विकासशील देश में विकसित देश में थोड़ा अंतर है। जो लोग विकसित हो गए हैं वो तो हर तरह से परिपूर्ण है, लेकिन विकासशील देश होने के नाते हमारे देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो समस्याएं हर वर्ग के साथ हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो महिलाओं का वर्ग है, बच्चों का वर्ग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ अभी बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है।
और उस मदद के लिए मानव अधिकार आयोग जैसे संस्था गठन किया गया। मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही बेहतर कार्य है ये, और इस आयोग के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से बहुत लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका सहयोग क्या रहेगा इसमें? हमारा सहयोग तो हमेशा रहता ही है। हम हर समय तत्पर रहते हैं कि जहाँ भी जिसके साथ कोई जुर्म अत्याचार की कोई बात आती है, कोई आवाज़ कहाँ से उठती है, तो उसको हम जरूर कैश करते हैं, उसको हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनको अधिकार, उनका न्याय दिलाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये थे विधायक जी, और आइए जानते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आज मानवाधिकार में आप पहुँचे हैं, कानून को मैं सबसे पहले तो मैं मानव अधिकार जो संस्था जिन्होंने हमें इनवाइट किया है उसका हम आभार प्रकट करते हैं, और दूसरा मैं जिस भी लायक हूँ हर समय संस्था के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये चाहूँगा ये मानव अधिकार संस्था खाली मानव के अधिकारों को नहीं, उसके साथ साथ स्त्री जाति का सम्मान और बच्चों के अधिकारों के लिए भी इस ध्यान रखते हुए काम करे, तो उसमें हमें और ज़्यादा सफल। इसमें जो सीए का काम करते हैं उनका भी स्वागत किया गया, वो भी संस्था से जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सर मैं विनीत कुमार गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और जितना भी संभव होगा, जैसे भी संभव होगा, मैं इसमें सहयोग प्रदान करूँगा जी। आइए हमारे साथ युगल किशोर द्विवेदी जी भी मानव अधिकार की संस्था में पहुँचे। सर क्या कहेंगे आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, और भारत में तो सबसे पहला काम है मानवाधिकार बचाने पहले लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है। आज लोकतंत्र के हर संस्था पे हमला हो रहा है लोकतंत्र में, और कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है। इसके दुष्परिणाम कुछ समय बाद देखने पड़ेंगे, इसलिए हमें मानवाधिकार की ज़रूरत है, और हर गरीब, कमज़ोर, मजलूम आदमी की मदद होनी चाहिए। लोग कहते बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन आज ये ज़रूरत है। इस समय पुलिस का भी आतंक बढ़ गया है, हर संस्था अपने आप को में अपना जलवा दिखा रही है। अब किस संस्था की बात करें, तो सबसे पहले यहीं के लोगों को एक होकर आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी। ना आप अत्याचार करो, वो नारद जी वाली बात है कि एक बार नारद जी से पूछा कि नारद जी ने कि भाई ये कृष्ण के पास, कंस के पास हर बार बच्चा ले जाते हो मार देता है, तो बोलो 8वां बच्चा मारता है। तो उन्होंने कमल बताया कि इधर से गिनो तो 8, इधर से गिनो तो 8। और इस समय जितना ज़्यादा पाप बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा आतंक बढ़ेगा सरकारों का, तभी लोग जागरूक होंगे, लोग अपनी लड़ाई के लिए खड़े होंगे। और आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे जितनी नेशनल मीडिया है सारी बिकी हुई है, कोई भी खबर नहीं आती गरीब की, मजलूम की, सब नानी अवानी खरीद रखे हैं। जो ये छोटी मीडिया है, आप जैसे लोग छोटे पत्रकार हैं, यही लोग सच्ची पत्रकारिता दिखाते हैं। बाकी तो पत्रकारिता ख़त्म हो चुकी है, उसका द एंड आ गया है। तो आप लोग अपने काम में लगिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो दिल्ली संवाद है अच्छी खबरें दिखाता है, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप देख सकते हैं युगल किशोर द्विवेदी, इनका कहना है कि आजकल सब अधिकार का मानव अधिकार किया जा रहा है, इसको चलाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, एकजुट होने के लिए मानव अधिकार ने आज एक मानव दिवस मनाया, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी प्रांतों के महिला पुरुष पहुंचे हुए हैं, और सभी ने एकजुट होकर कहा है कि जो भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको एकजुट होकर मनाया जाएगा। आइए जानते हैं, इसमें हमारे साथ डॉक्टर भी है, डॉक्टर कोमल जी क्या कहेंगे आप जो मानव अधिकार में पहुंचे? आज मानव अधिकार में आप पहुंचे हो, स्वागत हुआ, क्या कहेंगे मानव अधिकार? मानव अधिकार के बारे में यही कहूँगी कि जो मानव अधिकार है, सबको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उनके बारे में लड़ाइयाँ करनी चाहिए, और अपने आप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। आप पंजाब से आए हो क्या? हाँ जी, कमला रानी जी, पंजाब मानव अधिकार तो जी सेक्रेटरी कमला रानी, बस जी, और ज़्यादा कुछ नहीं सकते। आप काफ़ी दिनों से मानव अधिकार में लड़ाई लड़ रहे हैं, मानव के लिए, क्या कहें? मैं हमेशा जब तक मैं जीवित रहूंगी मानव के हित के लिए लड़ती रहूंगी, और कहीं पे भी कोई भी क्राइम होता है मैं उसको कुछ भी कर डालूंगी। अगर जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा,
जो इतने मजबूर लोग हैं, आज से आए हैं, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सुनवाई नहीं होती। मैं डायरेक्ट जाती हूँ, मंत्री से डायरेक्ट मिलती हूँ मैं जा करके, और मैं कहती हूँ भाई आपके होते सराते ये बंदा क्यों परेशान हो रहा है, इसकी सुनवाई की जाए। किस लिए धरती पे आए हो? हमने मंत्री, हमने बनाया आपको मंत्री, आपने हमें नहीं बनाया। ये क्या हो रहा है? एक जगह पे मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कहीं पे बेड सड़ रही होती हैं, कहीं पे स्कूल में बच्चे गंदगी हो रही होती है, तो मैं तुरंत कार्रवाई करती हूँ वहाँ पे। मैं आज से नहीं, सन में 88 से मैं नई दिल्ली की एक्टिव मेंबर रही। मैं जगदीश टाइटलर को अपने यहाँ से सेरा जाता था, इतनी सेरे बचपन से ही ऐसा है मेरा दिमाग कि मैंने बोल दिया था, अरे तुम काम करो, मीटिंगें मत कराओ, काम करो काम। नर सेवा नारायण सेवा होती है, इंसाफ करोगे तो परमात्मा के घर में भी जगह मिलेगी आपको। ये शरीर हमारा नश्वर है, अगर किसी की आत्माओं की दुआएं लोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, अपने आप जीत जाओगे। आइए जान लेते हैं, आप कहाँ से आए हैं सर? हम हिमाचल प्रदेश से। तो क्या कहेंगे आज आप किस तरह चला रहे हैं मानव अधिकार? हम हिमाचल प्रदेश में मानव अधिकार को इस तरह से चला रहे हैं कि कुछ लोगों का हनन होता है, गरीब लोगों का, उनको उनकी जितनी भी गतिविधियाँ जो सरकार से उनको सहायता मिलती है उनको उजागर करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। शासन से, प्रशासन से और परिवार से कोई भी उत्पीड़ित हो उसको हम तत्पर मार्गदर्शन करते हैं। आप दिल्ली में आए, कैसा लगा आपको? दिल्ली में आए हम, बहुत अच्छा लगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा बड़े मान सम्मान भी किया और हमारे को मानवाधिकार जो दिवस हुआ उसके लिए हम बड़े हर्षोल्लास से हमने सबके साथ मिलकर इसका कार्यक्रम को संपन्न किया। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ बाबा रंग के भी इसमें रंगे हुए हैं। सर क्या कहेंगे आज मानवाधिकार को लेकर? 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कोमल हीलिंग सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी मंगलानंद जी मैं आकर के इसमें भाग लिया और इसमें आए हुए लोगों से मुलाकात किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम महीने में एक बार अगर होता रहे तो निश्चित है कि हमारे बच्चों का, महिला का, एससी का, एसटी का विकास हो सकता है। इसलिए कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे समाज को अलग थलग कर रखा था, जिससे कि हमारी शिक्षा, संस्कृति ये नष्ट हो चुकी थी। लेकिन मानवाधिकार आज अपना काम करके वो अधिकार मुझे दिलाने का प्रयास कर रहा है। आइए जान लेते हैं दुर्गा प्रकाश तिवारी जी, जो मानव अधिकार के संस्थापक थे। आज उन्होंने अपना जो पद है दूसरे को दे दिया गया है, सौंप दिया गया है। ये जानते सर क्या कहेंगे? आज पहले आप चलाते थे इसको, आपने दूसरे को आज पद संभाल दिया। हाँ जी, ये हरदीप जी को दिया है पद हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इनको चलाने के लिए। ये कर्मठ और सामाजिक कार्य करता है बहुत, और मेरे बचपन के मित्र थे, तो मेरे थोड़ा सा अस्वस्थता कारण मैंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लोग तो जल्दी सीट छोड़ते नहीं है, लेकिन आपने सीट छोड़ दी, बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमने तो सच्चे उससे कर्मों से काम कर रहे थे मानवाधिकार का। ऐसी कोई लालसा नहीं है, मोह नहीं था कि जिनको मोह होता है वो अपना पद नहीं छोड़ता। राज बलवान सिंह सोलंकी जो समाज सेवक भी है और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है और समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। एक ही छत के नीचे सबको काम देते रहते हैं, पहले चाहे दिल्ली बचाओ मंच हो, चाहे मानव अधिकार हो, सबको अपने ऑफिस में ऑफिस बनाने के लिए देते रहते हैं। जगह इनके पास काफ़ी है, समाज के कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन आज मानव अधिकार दिवस मनाया दिसंबर 10 को, और आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। सर क्या कहेंगे? आज आप एक जगह और दे दिया आपने। सर सबसे पहले तो मानव अधिकार दिवस की जो भी हमारे भाई देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इस दिवस पर हर आदमी को एक नेक काम करने का संकल्प लेना चाहिए। और मानव अधिकार तो है ही है, महिलाओं के अधिकार की भी बात करनी चाहिए और बच्चों के अधिकार की भी बात करनी चाहिए इस पे। और हम सब लोग जो हैं एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखें, सम्मान करें और किसी के अधिकार का हनन ना हो, इस तरह का प्रयास हम करें मिलजुल के। और बुराइयों से हम सब मिलकर के लड़ें मजबूती के साथ
और तभी हमारे समाज में सुख शांति आएगी। और सबसे उसके बाद में जो हमारे जो बड़े भाई हैं, ये पत्रकार महोदय, ये इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और इन्हीं के आशीर्वाद से एक दूसरे के विचार भी आदान प्रदान हो जाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है अधिकार को बचाने में। यदि मीडिया जो है एकमुख होकर के काम करेगा तो काम नहीं चलेगा। सर्वमुख होकर के मीडिया को अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निभाना चाहिए और तभी हमारा मानव अधिकार और देश के अधिकार, बच्चों के पढ़ाई के अधिकार, बच्चों की जो है महिलाओं के अधिकार तभी सब सुरक्षित रहेंगे जब हमारा मीडिया हमारे अधिकारों को दिखाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुधाकर भारती जी, आप सब संस्थाओं के साथ जुड़कर चलते हैं और कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। आज आपने मानव अधिकार के साथ भी मानव दिवस मनाया, क्या किया? देखिए, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को, साथियों को और आपको विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में शाखाएं अलग अलग हैं, ऐसे ही मेरा प्रयास होता है कि हम लोग एक वृक्ष बने और इसमें सभी शाखाएं मिलकर आगे बढ़े और सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ें। क्योंकि आज मानवाधिकार दिवस है तो उस पर चर्चा करना आवश्यक था, सबको जानकारी देनी आवश्यक थी। इसलिए जो हमारी सहयोगी संस्था मानवाधिकार हेल्पलाइन, उसके तहत मिलकर आज यह कार्यक्रम किया, जिसमें आए एडवोकेट, सीए, संस्थाओं के अध्यक्ष, बहुत सारे लोगों का हमने स्वागत का कार्यक्रम किया। और हमारा ये प्रयास है कि जिस प्रकार एक 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ में और वो मुट्ठी बन के बहुत सारे काम को निपटा देती है, उसी प्रकार हम सभी संस्थाएं मिलकर एक मुट्ठी बने और इस देश से भ्रष्टाचार, अन्याय, अनाचार, दुराचार, इन सबको खत्म करें। ये थे सुधाकर भारती जी, जो हर संस्थाओं के साथ और समाज के आवाज़ को उठाने में सबसे आगे रहते हैं। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।